그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 Hello guys, welcome back to my channel. My name is Amna and I'm from Pakistan. And finally now I'm in Pakistan और मैं लाहौर में गाइस घूम रही हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा घूम चुकी हूँ. मतलब मैं थी शाही किला घूम रही थी, बादशाही मस्जिद, ये जो ओल्ड सिटी है वो सारा घूम रही थी. अभी भी मैं ओल्ड सिटी में ही हूँ, लेकिन अभी मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है गाइस. और आज तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही घूम फिर लिया, लूट फिर लिया. तो अभी हम लोग कहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो ये जो एरिया है गाइस, ये बादशाही मस्जिद हाँ उसके साथ ही है. तो इसको बोलते हैं शाही मोहल्ला या फिर क्या था, यस हीरा मंडी. लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा. अभी यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, कैफ़े, वही जो उनकी बिल्डिंग थी जो शाही मोहल्ला था, जो आज से जब लोग अंग्रेज़ या फिर मुग़ल बादशाह लोग रहते थे, तो अभी उन लोगों ने इसको ना मतलब शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया है, एज़ यू गाइस कैन सी. तो यहाँ पे लोग खाते पीते हैं, बैठ के इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक होता है, यस. तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ की छोटी सी रौनक. हाँ तो गाइज़ आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी शाही मोहल्ला में हीरा मंडी में क्या हो रहा है. और ये जो है ना, इसको ना हवेली टाइप कुछ बना दिया गया. इसके अंदर भी रेस्टोरेंट है, लोग खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे. बहुत लाइवली प्लेस है, लाइक मज़ा आ जाता है यहाँ पे. तो किसी दिन हम दिन में भी जाएंगे, आज तो हम रात को यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़, क्या ही बताऊँ. बहुत ही परेशान है. देखो जी, अल्लाह के आगे सर झुकाया, दोनों हाथ झुक गया अल्लाह पाक की जान के. प्यारे प्यारे बच्चे देखो, सर देखो, कदम कमाल होते हुए बकरी के कमाल दिखाएंगे बच्चे. या अल्लाह पाक ये लो बंद कर. आपसे लूँगी आ कंजूस. तो गाइज़ आप लोगों ने देखा, काफ़ी चिल माहौल था. और वो सारा चिल माहौल एंजॉय करने के बाद हम यहाँ पे अभी भी लूड़ इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं पे खाना नहीं पसंद आ रहा. मतलब कहीं पे ज़्यादा महंगा, कहीं पे कुछ. मतलब हम लोग क्या करें, हम लोगों का कोई बजट नहीं बन रहा. और हम अपने बजट को बनाने के लिए ना इधर उधर बस. और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसे भी हैं जो आपके पास अपना मेन्यू कार्ड लेके आते हैं और कहते हैं कि जी चेक करें हमारा खाना. हमने बहुत सारे लोगों का मेन्यू कार्ड लेके चेक किया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस से खाना खाएं और किससे ना खाएं, क्योंकि सबका ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. लेकिन आई थिंक जो लोग फ़ॉरेन से आते हैं उनके लिए तो बहुत चीप होगा, बट हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव था. सो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना था, इसलिए हमने सोचा चलो पहले उतनी देर तक हम लोग गोलगप्पे खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे तो मैं आई थिंक 2-3 साल बाद पाकिस्तान में गोलगप्पे खा रही थी. तो मैंने कहा मैं तो भाई खाऊंगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए. तो फिर गाइस हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे लिए, जो कि
खाने में इतने मज़े के थे ना कि मैं बता नहीं सकती। ये नहीं कि बस मैं एਵੇਂ एफिशिएंसी टाइप कुछ कह रही हूँ, वाक़ई बहुत मज़ा आया मुझे गोलगप्पे खा के। मैं तो इन गोलगप्पों का ये जो पानी है जो कोले में उन लोगों ने डाल के दिया वो भी बस पीना चाहती थी। फिर मैंने सोचा नहीं आमना, यू हैव टू टेक योर डिनर, सो रहने दो। सो गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ 2 गोलगप्पे खाए क्योंकि मुझे कुछ और भी खाना था, लाइक बिरयानी, चिकन टिक्का, कबाब टाइप चीज़ें। तो मैं तो उनके लिए तड़प रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आमना 2 गोलगप्पे खाने में क्या ही जाता है, तो मैंने खा लिए। तो गाइज़ आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी यहाँ पे अगर आएँ तो गोलगप्पे खा लेना, बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन बस 2 ही खाना और फिर डिनर करना। तो गाइज़ ये देखें हमारा डिनर आ चुका है। तो ये कितने का आया है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूछना, ये बस मैं ही अफोर्ड कर सकती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी बहनें, मैंने उनको कहा कि लाओ मैं तुम लोगों को डाल के देती हूँ खाना, मैं तुम लोगों की सेकंड वाली बहन हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं, तुम साइड पे हट जाओ, हम खुद खाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने सोचा ठीक है तुम लोग जाओ बाहर में, मैं खाती हूँ पहले अपना खाना। गाइज़ मुझे बस खाने का ना बहुत बहुत क्रेज़ है, मैं बता नहीं सकती। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा सेकंड मिशन जो इस दुनिया में वो ये है कि खाना खाना। चाहे मुझे कोई खाना खाने पे जितना मर्ज़ी ट्रोल करे, जैसा कि मेरी बहनें कह रही थी कि तौबा कितना खाती हो, इतना ना खाया करो, क्या है ये वो, इस तरह की बातें। बट मैंने कहा नहीं, मैं तो खाऊंगी क्योंकि मेरा तो काम ही है खाना, बस खाना। तो गाइज़ अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या बातें करूँ वॉइस ओवर में, क्यों इतनी लंबी वीडियो में बना लेती हूँ फिर। उफ़, अभी बहुत लंबा वॉइस ओवर चलेगा। तो गाइज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि हम खाना ही खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस खाना खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, बस पता नहीं कितना खाएंगे। तो हाँ, बस खाना खा रहे हैं। तो मेरी बहनें भी बस खा ही रही थी मुँह छुपा के, आप लोग देख सकते हैं। ये वो लोग भी अपना दाल गा रहे हैं। बट हमेशा मुझे ही घर आके यही बोला जाता है कि तुमने ही ज़्यादा खाया, हमने तो खाया ही नहीं। आई डोंट नो ये क्या सीन है, वो लोग मुझ पे ही नज़र रखते हैं कि ये कितना खा रही है और ये पतली क्यों है, ये मोटी क्यों नहीं होती। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मेरे जो बस क्या है, आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं। मैं उनकी ट्रोलिंग को बहुत सब्र के साथ सहती हूँ और खाती रहती हूँ। कि फिर मैं सोचती हूँ दफ़ा जाने दो, करने दो, जो इनको कहना है कहने दो। आमना जी तुम चिल करो, तुम तो वैसे ही परेशान रहती हो लाइफ में। गाइस मैंने यहाँ पे बहुत बातें सुनी अपनी बहनों की, मैं बता नहीं सकती कि वो मुझे कैसे कैसे ट्रोल कर रही थी। खैर मुझे अब ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना अपनी बहनों को। और आप लोग देख सकते हैं मेरी बहनें दोनों में कितना प्यार है, एक ही प्लेट में खाया जा रहा है और मुझे ऐसे साइड पे रखा है जैसे मैं सौतेली बहन हूँ। क्या था अगर ये लोग मुझे भी साथ बिठा के खा लेते और उस साइड पे कोई भाई साहब आए हुए थे अपनी वाइफ के साथ, तो वो लोग भी हमें देखना शुरू हो गए कि ये इतना ड्रामा क्वीन लड़कियां कहाँ से आ गई हैं। खैर गाइज़ यहाँ पे हमारा बिल आ गया और बिल देख के तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हाल होता है। बट मैंने अपनी बहनों से कहा चलो जेब डीली करो। तो एक ने तो बिल्कुल नहीं की, एक ने कहा चलो हम तुम पे तरस खाते हैं। सो उसने मुझे थोड़ा सा चंदा दिया और फिर हम लोगों ने बिल पे किया और यहाँ से हमने सोचा कि निकलो और आज के बाद कभी बाहर खाने का नाम ना लेना, क्योंकि हम लोगों को गाइस बाहर का खाना पसंद नहीं आता। हम खुद ही इतने प्रोफेशनल कुक हैं ना कि क्या ही बताएं। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे खा पी के कि इनकी बिरयानी बहुत बदजायका थी, रिवाज वालों की। गाइस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सामने, उसका नाम है रिवाज। तो प्लीज़ आप लोग उनकी बिरयानी मत खाना, बहुत बेस्वादी होती है। बाकी चीज़ें ठीक थी तो वो आप लोग खा लेना। तो गाइज़ अभी आई थिंक मैंने कोई घंटा लगा के खाना खाया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्लेट भर ली थी। अंदर से एक लालची औरत हूँ, इसलिए स्पेशली खाने का बहुत लालच करती हूँ, खाने के बगैर रहा नहीं जाता। सो जितना होता है दिल करता है ठोंस ही जाऊँ। और फिर जो हमारा बच गया, मैंने अपनी बहनों को कहा बेब्स इसको पैक करवाओ, रात को हम चाय के साथ खाएंगे। मतलब अभी हम लोगों ने डिनर किया है, फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि नहीं बाकी जो बच गया वो अब हम घर जाके खाएंगे। और घर जाके हमने खाया नहीं खाया वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, सो हम वो सब नहीं बताएंगे आपको। तो गाइस क्या है, मैं इतना वॉइस ओवर कर करके थक गई हूँ, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा गाइस। यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ गाइस ये चल रहा है, ये जेब से नोट निकल रहे हैं और ये भी बिल दिया जाएगा
और घर पे हमने बताया कि नहीं, हम लोगों ने तो बस 2000 का खाना खाया। अगर हम उनको बता देते कि हमने 4000 का खाना ठूंसा तो फिर हमारी खैर नहीं होनी थी, क्योंकि यू नो गाइस, देसी फैमिलीज़ में क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बिल वगैरह दे दिया और हमारा जो है ना खाना पीना वो हो गया, और अभी हम लोग जाएंगे घर। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाली वाइट वाली जो आई है सामने, ये यस ये देखिए, ये होती थी हमारी पाक स्टडी की बुक पे। पाक स्टडी आप लोगों को पता ही होगा, आप सबने पढ़ी होगी पाकिस्तानियों। तो ये वही बिल्डिंग है। मैं देख के बहुत खुश हुई थी, बिकॉज शायद मैं बहुत टाइम बाद लाहौर आई हूँ, इसलिए मुझे हर छोटी छोटी चीज़ बहुत मज़े की लग रही थी। सो ओके गाइस, बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, और बस गाइस, बस इंजॉय करो लाइफ। डोंट थिंक अबाउट के लाइफ बहुत टफ है। टफ ही है गाइस। बाय, मुझे लेक्चर नहीं देना। बाय बाय।